भाजपा के लोग ठग भी हैं अब बहुरुपया है। बहुरुपया मतलब जैसे तमाम तरीके का रंग बदलता है। बहुरुपया कभी आता है, कभी राजा का भेष धारण करके आता है, कभी संत का भेष धारण करके आता है, कभी पॉकेटमार का भेष धारण करके आता है, कभी कुछ का भेष धारण करता है। सर देखिए, जो 2 रुपये ये कम हुए हैं वो पूरे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कड़ा तमाचा है। इलेक्शन आ रहा तो 2 राहत दी है भैया। राहत सर कैसे दी है सर? यदि आपकी जेब में सर 200 रुपए है तो आप प्रेजेंट टाइम में सब्जी नहीं खा सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में BA MA न जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के बेरोजगार घूम रहे हो, आप कह रहे राहत दी है। सरकार ने कहा 15 लाख रुपए देंगे। किस हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसके खाते में आ गया? सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको रोजगार मिल गया? सरकारें कह रही कि हिंदुस्तान को विकसित बनाएंगे। 16 सितंबर 2023 को यहीं लखनऊ में पानी इतना गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या होगा? और आप कह रहे हैं सर 2 रुपया मतलब कम करना, 2 रुपया कम करना। सर ये आप हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कड़ा तमाचा। सस्ता हुआ, सस्ता की परिभाषा आप लोग नहीं जानते हैं। बताइए 400 विलोम शब्दों में खेल चल रहा है क्या? नहीं, 400 का सिलेंडर 1000 में हो गया। 600 रुपया सस्ता हुआ। 100 रुपये की दाल 200 रुपये हो गई, 100 रुपये सस्ती हो गई। 50 रुपये का डीजल। कौन सा गणित दिखा रहे हैं? यही गणित मोदी जी की, यही भाजपा की गणित है। भाजपा की भाषा में महंगाई को सस्ता ही बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी बेशरम पार्टी, धोखेबाज, जुमलेबाज पार्टी, और इन लोगों को शर्म लिहाज नहीं है। 6000 करोड़ का घोटाला किए। किस चीज में? इलेक्ट्रल बॉन्ड में। राम मंदिर सहारे तो जी रहे। अगर राम मंदिर सहारे न मिले तो आज जो चंदा अपने पास इकट्ठा कर लिए थे काला धन, वो सफेद कैसे कर पाते? अच्छा, काला धन मानते थे आप चंदे को? और काला धन तो ही काला को सफेद कर दिए। कहीं हमको सब चंदा दे भाई, पूजी पुती इतने सब इन्हीं के तो अंधे भक्त हैं। इन्हीं के लोग देने वाले हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना, हो गया तुम्हारा सपना। चुनाव का मुद्दा करीब आ रहा है तो वो हर चीज़ फ्री करने लगते हैं, फिर बताते हैं भाइयों बहनों। और अभी वो कौन सा वो कर दिया है कि हमारी जनता के क्या बोला हुआ है कि वो हमारा परिवार है। अब इनको परिवार, पूरा देश मेरा परिवार। हाँ, पूरे देश को परिवार। अब इससे 9-10 साल की सरकार में इनको 8 साल की सरकार में बोलना चाहिए। 10 साल पूरे हो चुके तो इनको परिवार नजर आ रहा है मोदी जी को। ये तो जब इनके जितने लक्ष्य न करीब आते चले जाते तो परिवार बना लेते हैं, भाईवाद बना लेते हैं, और ऐसे कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में कुछ ही समय बचा है। कभी भी आचार संहिता लग सकती है और देश के अंदर अलग अलग तरह के मुद्दों को हवा मिलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन वो खा भी रहे हैं और अपने साथियों खाने भी दे रहे हैं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जनता को राहत देते हुए 2 रुपये पेट्रोल और 2 रुपये डीजल पर घटाने का फैसला किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे मंत्रियों ने मोदी जी का धन्यवाद दिया है और इस देश के अंदर तमाम मीडिया ग्रुप चैनलों ने भी मोदी जी का धन्यवाद दिया है कि 2 रुपये घटाने का उनका फैसला बहुत सराहनीय है। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल 2 रुपये पेट्रोल और डीजल पर घटाए हैं तो इससे जनता को राहत मिलेगी? और 400 सीटों का जो दावा कर रहे थे मोदी जी, क्या उसमें 2 रुपये घटाने से 20 सीटें और बढ़ जाएंगी? सर देखिए, जो 2 रुपये ये कम हुए हैं वो पूरे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कड़ा तमाचा है। इलेक्शन आ रहा तो 2 राहत दी है भैया। राहत सर कैसे दी है सर? यदि आपकी जेब में सर 200 रुपए है तो आप प्रेजेंट टाइम में सब्जी नहीं खा सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में BA MA न जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के बेरोजगार घूम रहे हो, आप कह रहे राहत दी है। सरकार ने कहा 15 लाख रुपए देंगे। किस हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसके खाते में आ गया? सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको रोजगार मिल गया? सरकारें कह रही कि हिंदुस्तान को विकसित बनाएंगे। 16 सितंबर 2023 को यहीं लखनऊ में पानी इतना गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या होगा? और आप कह रहे हैं सर 2 रुपया मतलब कम करना, 2 रुपया कम करना। सर ये आप हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कड़ा तमाचा है भैया। 200 रुपये आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे लेकर, 4 रुपये वापसी मिल जाएंगे आपको। सर आप खुद सोचिए, मतलब जैसे पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह, जब पतंग काटनी आती है तभी आप आसमान के बादशाह कहलाएंगे। सरकार चाहती तो सरकार, मतलब देखिए आपके 2014 के पहले सिलेंडर 350 रुपये का बिकता था, वो तो प्रेजेंट टाइम में सरकार है कुछ भी ज़्यादा पैसे कम करने चाहिए, जनता को मतलब राहत देनी चाहिए। आप करें सर 2 रुपये, इससे मतलब सर जनता की और मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ये मतलब जनता के ऊपर कड़ा तमाचा, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है।
जनता के मुंह पर कड़ा तमाचा किस तरह से है भाई साहब? जनता को जो भी राहत मिल रही है, मिली तो रही है सर। इसमें सर जनता को राहत कैसे मिल गई सर? 2 रुपया मतलब कम हो गया। आप मतलब खुद सोचिए कि मतलब अभी मतलब यहाँ जो पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, न जाने कितने आवेदन शुल्क मतलब वापस तो हुए नहीं। सरकार तो वो भी चाहती तो मतलब वो कर ले। सरकार ने केवल अपने कार्यकाल में केवल एक बेहतरीन काम किया, जो कोरोना वैक्सीन फ्री कर दी, और बाकी केवल सर जुमलेबाजी, मतलब सर जो कहती है वो कभी नहीं करती। सरकार ने मतलब ये कहा कि मतलब सर विकसित बनाएंगे, जो सब हिंदुस्तान में आप खुद सोचिए 10 में से सर मतलब 7% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको हाई स्कूल इंटर BA योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा है। वो मतलब कैसे विकसित देश होगा? ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। नहीं, वर्तमान में ऐसा नहीं। कभी देखिए सिलेंडर सस्ता हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी राहत से, लेकिन राहत दी गई है। भाई साहब कह रहे हैं 350 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया, फिर बाद में 100 रुपये घटा दिए। कांग्रेस सरकार में कितने सिलेंडर मिलते? 6 सिलेंडर मिलते थे लोगों को। इनको पूछ लीजिए, सिलेंडर 3 दिन लाइन लगानी पड़ती थी, उसके बाद सिलेंडर लोग पाते थे 14 की बात। सर आप मतलब ये खुद सोचिए कि सर मेरी बात सुनिए सर सहयोगी सर, मेरी बात सहयोगी सर ये बोल रहे हैं कि मतलब सर कि मतलब सस्ता हुआ। सर आप खुद सोचिए 350 के ऊपर सर 1200 रुपये, आप मतलब कितने रुपए बढ़ गए? आम आदमी सर जो मतलब 8,000, 10,000, 12,000 रुपये में अपनी सर आजीविका दिखाएगा, अपने बच्चों की फीस जमा करेगा कि सिलेंडर भरवाएगा? आप खुद सोचिए। मतलब सर सरकारें कह रही कि हिंदुस्तान को हम विकसित बनाएंगे, जब हिंदुस्तान में मतलब आप रकाबगंज चौराहे पे चले जाइए, रोडें मतलब उसमें चलाना मतलब साइकिल भी ना चल पाए, और आप कह रहे सर हिंदुस्तान को विकसित बनाएंगे। ये कैसे मतलब हो पाएगा? ये मेरी अपनी पॉलिसी व्यू है। भाई साहब विकसित तो बनाने का संकल्प लिए हुए हैं ना मोदी जी की, या तो आपको उनकी सोच पर सके फिर आपको। सर सोच की बात नहीं है मुझे सर, इनकी नीतियों से मैं नाराज हूँ। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे। सर 15 लाख रुपए किसी के खाते में आ जाएंगे तो लोग अपना काम करेंगे, किसी दूसरे दुकान पे काम करेंगे। इन्होंने कहा लोन के अंदर 10 लाख रुपए का लोन दे रही है सरकार। सर आप लोन दे रही है, इनको फ्री में चाहिए 15 लाख, इनको कैश मिल जाए, इनको कुछ करना न पड़े, घर बैठ कर आराम से खाएं। यही चार। वो तो मोदी जी खुद ही कह रहे थे कि विदेशों में जितना काला धन है भारत का, उसे मैं लेकर आऊंगा, वो सारे गरीबों में 15-15 लाख रुपए बांटूंगा। उसका प्रयासरत सरकार, देखो कोई सरकार कभी किसी को प्रयास क्या किया? भारत से और उल्टे पैसे लेकर मेरी बात, ऐसे कोई 15 लाख खाली एक जुमला होता, कोई ऐसी दे नहीं देता। अगर जिस दिन देने चालू कर देंगे वो हाथ पैर सब अपंग हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। सर आप मतलब खुद सोचिए जुमलेबाजी तो मतलब सर आदरणीय सम्मानीय पूजनीय मतलब देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये हम लोग नहीं कहा, सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी जुमलेबाजी। तो सरकार ने कहा कि मतलब क्या कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जिसके घर में मतलब लेडीज होगी उसको मतलब सरकारी नौकरी दे देंगे, ये भी जुमलेबाजी। अगर सर जुमलेबाजी है तो वो अपने वादे क्यों कर रही है? ये मेरा व्यू है। ठग और बहुरुपया। कौन है बहुरुपया ठग? भाजपा के लोग ठग भी हैं, अब बहुरुपया है। बहुरुपया मतलब जिसे तमाम तरीके का रंग बदलता है। बहुरुपया कभी आता है, कभी राजा का भेष धारण करके आता है, कभी संत का भेष धारण करके आता है, कभी पॉकेटमार का भेष धारण करके आता है, कभी कुछ का भेष धारण करता है। इस तरीके से चुनाव आयोग ने इन शब्दों को इस्तेमाल करने से राहुल गांधी पर रोक लगा दी है। कहते चुनाव आयोग हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी रोक लग जाएगी। मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, भाजपा के लोग ठग और बहुरुपया है। ठग जैसे जाता है पॉकेट मारने के लिए, पॉकेट मारता है, 3-4 लोग रहते हैं, चमका देते हैं, कोई कुछ करता है, कोई पॉकेट मार के चलता है। और उसी तरीके से बहुरुपया सस्ता क्या किए हैं आप बताइए। 2 रुपए पेट्रोल, 2 रुपए डीजल, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 होगा। सस्ता नहीं हुआ, 600 रुपया महंगा हो गया भाई। अरे सस्ता हुआ। सस्ता की परिभाषा आप लोग नहीं जानते हैं? बताइए। 400 विलोम शब्दों में खेल चल रहा है क्या? नहीं, 400 का सिलेंडर 1000 में हो गया, 600 रुपया सस्ता हुआ। 100 रुपये की दाल 200 रुपये हो गई, 100 रुपये सस्ती हो गई। 50 रुपये का डीजल। कौन सा गणित दिखा रहे हैं? यही गणित मोदी जी की, यही भाजपा की गणित है। भाजपा की भाषा में महंगाई को सस्ताई बोला जाता है। ये समझ रहे आप लोग? समझ नहीं रहे हैं। भाजपा के लोगों से ट्रेनिंग लीजिए जा करके कि कैसे सस्ताई और महंगाई को प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा। हाँ, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर महंगाई कहा मना ही नहीं। इसका मतलब सारे भाजपा के नेताओं ने कल 2 रुपए घटाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया है। हो गया है, सस्ता नहीं हुआ है, महंगा हो गया। अब ये चुनाव के बाद आपको असली रेट घटाएगी भाजपा। और कुल मिला मतलब आप कह रहे हैं कि अभी महंगा किया 2 रुपए पेट्रोल और अभी बाद में सस्ता करेंगे। सस्ता करेंगे। हमारे एक छावड़ा जी यही बोलते रहते हैं, 400 का पेट्रोल, 400 रुपये का जो वो है सामान आज है, वो 4000 में बिकेगा चुनाव के बाद। अच्छा। हाँ, ये वो सही बोलते हैं। एकदम सही बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशरम पार्टी, धोखेबाज, जुमलेबाज पार्टी, और इन लोगों को शर्म लिहाज नहीं है।
6,000 करोड़ का घोटाला किए किस चीज में? इलेक्ट्रल बॉन्ड में, तमाम पूंजीपतियों से अरे वो कंपनी। तो देश की सेवा है, सब पार्टियां मिलकर कर रही थी। हाँ, बस लूट मार ही देश की सेवा है। भाजपा की लिस्ट में लूट मार करना देश की सेवा बोला जाता है। देश की सेवा कंपनी खोलना नहीं, रोजगार देना नहीं, लूट मार करना देश की सेवा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों का, जुमलेबाजों की पार्टी। 400 पार आ रही है इस बार फिर भी। हाँ, सुपड़ा साहब, सुपड़ा साहब 400 पार, विपक्ष का सुपड़ा साहब। हाँ, नहीं, भाजपा का सुपड़ा साहब। अभी देखिएगा, पता करिएगा, अभी देखिएगा, रिजल्ट आ रहा है। अब इन लोगों का न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब पूरा घोट के बैठ ही जाऊंगा अजगर की तरह, पूरे अजगर की तरह घोट के बैठ जाऊंगा। पूरे देश का धन, इनसे पैसा लिया, उनसे पैसा लिया, उनसे पैसा लिया, ईडी सीबीआई का उपयोग करना, कंपनियों को धमकाना, उसके बाद जब वो चंदा दे देंगे तो उनको बोलना, जाओ 500 करोड़ तुम, 1,000 करोड़ तुम, 10,000 करोड़ तुम, इतना करोड़ तुम, और लेकर के वो भी जनता को बताने नहीं देने हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये बोल रहे हैं ठग है, ठग नहीं है, डकैत हैं। अब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सामने आ गया है। ये तो इसीलिए बोलते थे कि भ्रष्टाचारी, भाई ढोला हम लेके चलते हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं है। आप बताएं क्या है? बॉन्ड आ गया है, पूरा खुल गया है। अब मेगा इंजीनियरिंग को 900 950 करोड़ दिया। मेगा इंजीनियरिंग जिसने टनल के अंदर वो सुरंग बना रही है वहाँ पे। हाँ, नहीं वो नहीं है मेगा इंजीनियरिंग, वो तो दूसरी है, वो नवयुग है। मेगा इंजीनियरिंग वो उन्होंने भी बाउंड खरीदे। हाँ, उन्होंने 90 करोड़ के बाउंड खरीदे। वो जो टनल बना रही जिसमें मजदूर फंस गए। हाँ, और एक वो आसाम का पुल भी बनाई थी जिसका मोदी उद्घाटन किए थे। मेगा इंजीनियरिंग तो वो है जो 900 करोड़ दी, और आपको पता है कि 220 करोड़ देती है 11 अप्रैल को, और 12 मई को, एक महीना बाद उनको 14,000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। 3,500 का राजनीतिक रिश्वत है ये, बहुत लंबी। खुलेआम आओ, ले जाओ, चाहे तुम गड्ढे में कुछ करो, चाहे पुल गिर जाए, कुछ करो, हमको पैसा दे दो, ठेका ले जाओ। आप बताइए इनको। अच्छा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, लेकिन देश के अंदर खामोशी है, सन्नाटा है। सर, वही अभी बात हो रही थी कल, सब लोग जान गए ये बॉन्ड का। एक एक आदमी बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार में ये चले जाएंगे। पैसा ले लेके ठेका दे रहे हैं आप, और आप जो शिक्षा में काम कर रहा है बेचारे को जेल में बैठाए हुए हैं। जो जनता का आवाज उठा रहा था संजय सिंह, उसको जेल में बैठाए। अरे 2 रुपए घटा दो दिए कल पेट्रोल डीजल पर। भाई अगर ये 50 पैसा भी घटा देंगे तो भक्त लोग कपड़ा उतार के नाचने लगेंगे। भक्त लोग के 50 पैसा पाए मोदी, अरे शर्म नहीं आती है? 2 रुपये आप करते हो, अब हमसे 3 रुपया ले लो, 3 रुपये हम देंगे। आप इसको हटा दो, उतने कर दो, 3 रुपये हम देते हैं आपको। 2 रुपये घटा रहे हो आज के समय में। आप तो 44 रुपया उनका कर दिया, 20% लोग 46 रुपये में जी रही है, तो आप कहाँ खड़ा है? 46 रुपये में आप जी पाओगे मोदी जी? बहुत मुश्किल से कम हुए। 2 रुपए इसलिए कम कर दिया गया कि जितनी ये चौनी छाप विरोधी है उनके खाते में जाए। ये देखिए आगे भक्त इसलिए 2 ही लोग हैं, एक देशभक्त और एक भाई अंधभक्त। साहब, अंधभक्त जो है उनको कुछ नहीं चलेगा। इनको न सही दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। क्या प्रवक्ता, ये राहत मिली है 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर घटाने से। इसको राहत नहीं ये कहा वही है 50 क्या है? इसको ये कहा जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 55 रुपए में भी जनता को डीजल पेट्रोल महंगा लगता था। अब 100 रुपए में भी जनता को महंगा लगता है। तो 100 से अगर 98 पे आ गया तो ये तो साइकोलॉजिकल बात हो गई कि कितना भी महंगा कर दोगे तब भी उनको महंगा ही लगेगा। यही सोच है इनकी। देश चला जाए भाड़ में, 67 लोग भूखे सो जाएं, 67 लाख भूखे। आरोप लग रहा है कि 2 रुपए इसलिए घटाए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो है पूरे देश के अंदर उसका आंकड़ा आया था, उससे 2 घंटे पहले 2 रुपए घटा दिए। और देश की मीडिया ने भी और देश के मंत्रियों ने भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मैं एक चीज बताऊं, सत्ता का जो प्रभाव होता है, सत्ता का जो लोभ होता है, वो कोई भी सत्ता में बैठा रहे, विपक्षी पार्टियां अपना हर घोड़ा खोल देती हैं उसको गिराने में। सेम थिंग हैपन विथ कांग्रेस इन 2014 एंड द इक्विवेलेंट सेम थिंग हैपन विथ बीजेपी। तो इसमें तो मैं कहता हूँ जनता साली ऐसे नेताओं को कुर्सी पे बैठाती है। देखिए, तो तुम्हें बिठाए, जनता नेताओं को तो बिठाएगी। हमें बिठाए, मैं एकदम न्याय कर दूंगा। देखिए, न्याय करने वाले सुनिए, ठग और डकैत में फर्क होता है। कांग्रेस ठग थी, बीजेपी डकैत है। ये तो खून चूस ले आदमी का, खून चूस ले आदमी का। ये ऐसे हंगर इंडेक्स में 111 में लगा दिया। घर गरीबों के ही तोड़ है, पूंजीपति का धन बना रहे हो, शर्म करो, डूब मरो। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, ये बात से इसकी सहमत हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल कल 2 रुपए घटा दिए पेट्रोल डीजल पर।
वो घटाए नहीं, वो आने वाले समय में दाम बढ़ाने के लिए कह रहे दो घटाएं तो 2 बढ़ाएंगे भी। वो आने वाले समय में वो इशारा कर दिया, अभी तो हम 2 बढ़ाएं, वो कहीं ना कहीं देखिए कितने 4 गुना करेंगे वो। 4 गुना हाँ 10 रुपये घटाते तो ठीक रहता है। 10 रुपये चाहते हो आप, 10 रुपये घटने चाहिए। आओ क्या 10 रुपये घटा देते तो राहत मिलते, 2 रुपये में क्या होता है? 2 रुपये में बहुत होता है। 2 रुपये में पार्ले जी का छोटा वाला बिस्कुट मिलेगा। 1000 करोड़ का हिसाब बैठेगा बेटा कई 1000 करोड़ का हिसाब बैठेगा 2 रुपए से। 10 रुपये घटा देते मालूम रहता है। लेकिन जब चुनाव आ गया तो उनको डीजल सस्ता करने, इससे पहले क्यों नहीं 2 रुपया कम किया? अच्छा, चुनाव को देखते हुए भी 2 रुपये घटाए। बस ये सब चुनाव देखते हुए, इनके बाद कोई मुद्दा बचा नहीं है। कहीं मुद्दा कैसे नहीं? राम मंदिर का है, सीए का, एनआरसी का है, सब मुद्दे हैं। राम मंदिर सहारे तो जी रहे हैं। अगर राम मंदिर सहारे न मिले तो आज जो चंदा अपने पास इकट्ठा कर लिए थे काला धन, वो सफेद कैसे कर पाते? अच्छा, काला धन मानते थे आप चंदे को? और काला धन तो ही काला को सफेद कर दिए। कहीं हमको सब चंदा दे भाई, पूजी पुती इतने सब इन्हीं के तो अंधे भक्त हैं। अच्छा। इन्हीं के लोग देने वाले। राम राम जपना, पराया माल अपना, हो गया तुम्हारा सपना। ये तो भारतीय जनता पार्टी काम ही है। अपना हो गया। कल 2 रुपये घटा दिए पेट्रोल डीजल पर, क्या लग रहा है इससे फायदा हुआ सरकार को? भाई चुनावी जुमला कुछ तो कुछ करेंगे जरूर। चुनावी जुमला बता रहे हैं, जनता को राहत भी आप। जनता को राहत कुछ नहीं है। कैसा राहत नहीं है? 100 मर्जों की एक ही दवा है कि सत्ता हमारी हो। अच्छा। और ऐसी हो, ये चुनावी न हो, जिम्मेदारी वाली हो जाए। अच्छा। हाँ, यहाँ योगी वहाँ मोदी। अच्छा। 2 की जिम्मेदारी लिख दी गई। अच्छा। क्योंकि पार्टी में सबका साथ, अपनी पार्टी में भी कला है, क्यों नहीं मिटा लेते मोदी? पार्टी में भी और लोग भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, तो क्यों नहीं? तुम 2 बार बन चुके, तीसरी बार और किसी को रखने दो, रहो पार्टी। तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे तो दिया। हाँ, तो मोदी सरकार मोदी ही रहेंगे, दूसरा नहीं दे सकता। तो कला उत्पन्न है आप लोगों से ज्यादा, मुझे उसके घर के अंदर की सब जानकारी। अच्छा। हाँ, पूरी जानकारी। 2 रुपये जो घटाए कल, वो सब चुनावी जुमला है। जनता को तो फायदा हो गया। जनता को फायदा, अब वो जनता का नशा वो उतर चुका है जो चढ़ रहा था। अच्छा, उतर गया है। हाँ, चढ़ते सूरज का और होता है, ढलते सूरज का और खेल होता है। तो अब ढलता 400 में तो कुछ कम होंगी या फालतू? 400 पार हो जाए तो देखो भाई कितनी सीटें लग रही हैं। हम बता देंगे, थोड़े टाइम और होली पार हो जाए फिर बता देंगे। होली के बाद बताओगे? आचार संहिता तो कल को लगने वाली है। तो लग जाए। उम्मीदें जताई जा रही 7 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव चाहे जो देखो, मेरा कंप्यूटर दैवी युक्त से, उससे अयोध्या में भी लोग कहते थे कि क्या होगा, तो पता हमें हो जाता, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, समझो। हाँ, इनका भी सब खेल ढोंग सब समझ गए हैं। सब समझ गए। कल 2 रुपये घटाए पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने, और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी है, तो क्या लग रहा है 2024 में कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी? भैया समाजवादी पार्टी और राहुल भाई हमारे बीजेपी के ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे। हम रविदास मल्होत्रा को जिताएंगे। हम समाजवादी पार्टी जो रविदास मल्होत्रा उनको जिताएंगे, वो काम अच्छा करते हैं। तो क्या मोदी जी भी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं? वो तो उनके पास जब दिखते हैं कि चुनाव का मुद्दा करीब आ रहा है, तो वो हर चीज़ फ्री करने लगते हैं, फिर बताते हैं भाइयों बहनों। और अभी वो कौन सा वो कर दिया है कि हमारी जनता के क्या बोला हुआ है कि वो हमारा परिवार है। अब इनको परिवार, पूरा देश मेरा परिवार। हाँ, पूरे देश को परिवार। अब इससे 9-10 साल की सरकार में, इनको 8 साल की सरकार में बोलना चाहिए। 10 साल पूरे हो चुके तो इनको परिवार नजर आ रहा है मोदी जी को। ये तो जब इनके जितने लक्ष्य करीब आते चले जाते तो परिवार बना लेते हैं, भाईवाद बना लेते हैं, और ऐसे कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। माननीय जी अखिलेश यादव जी, माननीय जी मुलायम सिंह जी, जो विकास की नदियाँ और प्यार की नदियाँ बहा दी है, माननीय ये योगी आदित्यनाथ जी और योगी जी, मोदी जी, ये नहीं कर पाएंगे। 10 साल की सरकार में जनता भी देख रही कौन सा विकास किया, कौन सा विवाद किया है। तो दोस्तों, हम तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, जहां हमने लोगों से बातचीत की, 2 रुपये सरकार ने पेट्रोल और डीजल को घटाए हैं। लोगों का मानना यह है कि पेट्रोल और डीजल चुनाव को देखते हुए घटाए हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हटाए हैं। तो अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देती है। धन्यवाद।